अपनी राख से तू उड़ जा अब तक। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, सक्सेस में एक स्टेप है 12th के एग्जाम, और 12th के एग्जाम में एक पार्ट है अकाउंट्स, जिसमें एक सीरीज चैप्टर है जिसका नाम है एनपीओ, जो वन ऑफ द हेटेड या फिर डिफिकल्ट चैप्टर नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे मैंने बोला हुआ है आपको कि आप एपिसोड्स, ये सीरीज के सब एपिसोड अटेंड करना, डेफिनेटली यू लाइक एनपीओ। तो आज हमारा है मैराथन बैच का डे नंबर 8, ओके। और इस मैराथन बैच में आज हम सीरीज नंबर 2, जिसका नाम है एनपीओ, उसका एपिसोड नंबर 2 देख रहे हैं। बच्चों, फर्स्ट सीरीज का नाम था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो 6 डेज का सीरीज था, ओके। 6 एपिसोड थे उसमें। अब 7th मतलब पिछला एक एपिसोड हुआ और ये 2nd एपिसोड है। स्टूडेंट्स, अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, सिक्वेंशियली अटेंड करो। और इसमें जैसे ही आप सब अटेंड करोगे, सब आपको नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आपके लिए सब क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दिए हैं। तो क्वेश्चन सामने रखिए। इफ़ यू वांट गेट इट प्रिंटेड, तो अकॉर्डिंगली अगर आपको प्रिंट लेने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बट डू प्रैक्टिस एट योर ओन। और साथ में ही देखो स्टूडेंट्स, साल भर हमने टेक्स्ट बुक स्टडी किया, और आज अब मैराथन स्टार्ट हुई है तो हम टेक्स्ट बुक देख ही नहीं रहे, हम टोटली एग्जाम के क्वेश्चन में घुस चुके हैं। तो अगर टेक्स्ट बुक में आपको आपने प्रैक्टिस कम की है, फिर अगर ऐसा लग रहा है आपको कि अकाउंट्स में आपको और भी अच्छा स्कोर करना है और यहाँ पे प्रैक्टिस कम लग रही है, तो यहाँ पे एग्जाम के क्वेश्चन तो कवर हो रहे हैं, साथ में मैंने होमवर्क की शीट भी देने वाला हूँ, जिसमें भी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे। इन एडिशन टू दिस, आप करना चाहो तो डेफिनेटली टेक्स्ट बुक से कोई भी क्वेश्चन उठाओ, कोई भी रेफरेंस बुक हो, क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करो। डाउट रहा तो आई विल बी देयर, डोंट वरी, आई विल बी देयर। मुझे आप कांटेक्ट करो, डाउट पूछो, आई एम गोइंग टू सॉल्व एवरी डाउट, ओके। डाउट से पहले याद आया, डू व्हाट इज राइट। मैं आपको वही बोला ना अभी, आपको जो राइट लगे वो करो, नॉट व्हाट इज इजी। इजी क्या है? बस 50 दिन का क्लास अटेंड करना है, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे रोज क्लास रहेगा, बाकी किस्सा खत्म, टेंशन नहीं, इजी काम है एकदम। अरे नहीं नहीं नहीं, ये इजी है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, ओके। जैसे बच्चों क्लास खत्म होने के बाद, जैसे ही मेरा एपिसोड खत्म हो जाएगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा, मेरा काम खत्म होता है, आपका शुरू होना चाहिए, ओके। आज जो भी सर ने टीच किया, उसके बेसिस पे सेम टॉपिक में कोई क्वेश्चन ढूंढ निकालेंगे और सॉल्व करके देखेंगे, ट्राई करेंगे एट योर ओन, ओके स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। एट द एंड यू आर देयर इन दिस 3 आवर्स। वो 3 घंटे में आपके साथ कोई नहीं है, बस आप खुद हो। के लिए आपको एफर्ट लेना जरूरी है। हम तो आपके साथ ही, लेकिन बस वो 3 घंटे के पहले एंट्री करने तक, के बाद आप ही हो। तो यू हैव टू डू व्हाट इज राइट। और आज के डेट में राइट यही है कि आपको पूरे शिद्दत से सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना है। दिस इज राइट, ओके, एंड नॉट व्हाट इज इजी। इजी मत देखो, राइट पे फोकस करो। और हमारे लिए बोर्ड एग्जाम बहुत बहुत जरूरी है, उसमें तगड़ा स्कोर करना हमारा एम होना चाहिए, और उसी हिसाब से आपको एफर्ट्स भी लेने हैं। तो चलो एफर्ट्स के लिए करते हैं आज का एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट विद क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन ऑफ मार्च 2019, ओके। लेट्स स्टार्ट। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल। गिवन बिलो मतलब गिवन बाजू में, ऐसा बोल रहा हूं मैं, ओके। इज द बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2015, ओके। मतलब यहाँ पे भी बैलेंस शीट दिया हुआ है। एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। मतलब बैलेंस शीट जो दी है वो 1 अप्रैल 15 की है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। मतलब जो बैलेंस शीट दी है वो ईयर के स्टार्ट की है, ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओके। फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, थर्ड लाइन में रीड कर रहा हूँ बच्चों में, कभी ध्यान मेरे साथ क्वेश्चन पे होना चाहिए। फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट, ओके। सिंपल चीज़ है, हमें बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों दिया हुआ है, जैसे हमने एपिसोड नंबर 1 में भी देखा था। और पूछा हुआ भी 2 चीज़ें हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, ओके। बैलेंस शीट्स दिए हुए हैं, पेमेंट है। चलो पहले एडजस्टमेंट देख के टिक कर लेते हैं।
सर सिर्फ 3 एडजस्टमेंट, नहीं नहीं सर ये ऐसे नहीं हो सकता सर, ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे बच्चों बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने ना कुछ ऐड किया ना लेस, जैसा है वैसा रख दिया आपके सामने, ठीक है। 3 ही एडजस्टमेंट है। जस्ट इमेजिन इतना इजी टॉपिक, इतना इजी क्वेश्चन और जिसे हम डरते हैं। नहीं नहीं डरना नहीं है, लड़ना है, कोरोना से भी और इससे भी। चलो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड। तो स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड चीजें देखते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल का नाम कहीं पे दिख रहा है क्या? यस यस यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट, इसमें पेमेंट साइड में बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस। ओके, और ऊपर भी देख लेते हैं कहीं पे स्पोर्ट्स मटेरियल, ये रहा स्पोर्ट्स मटेरियल वाला। ओके, जहां जहां पे हमें स्पोर्ट्स मटेरियल नाम दिख रहा था हमने चुन चुन के टिक कर ली। नेक्स्ट, एडमिशन फीस एंड डोनेशन टू बी कैपिटलाइज। एडमिशन फीस मिल गया, ये देखो रिसिप्ट साइड में, और डोनेशन उसी के ऊपर दिया टिक। आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ओके, ये जो भी चल रहा है ये सब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, 2 लाइन दिए हुए। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन में टिक करेंगे मल्टीपल, 2 टिक कर लेंगे। ओके, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट। आशा करता हूं कि आप भी फॉर्मेट के साथ रेडी हो गए। हाँ, मैं भी फॉर्मेट रेडी कर रहा था, मेरा फॉर्मेट भी रेडी हो चुका है, तो चलो करते हैं शुरुआत। स्टूडेंट्स, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम देना है इसको, नाम 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 नाम, गुमनाम नहीं नहीं गुमनाम, स्पोर्ट्स क्लब कुडल कुडल। ओके, चलो, तो इन द बुक्स ऑफ डिसेंट स्पोर्ट्स क्लब कुडाल। क्या दिया आगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। यस स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ ली ना हमने, सब्सक्रिप्शन पे 2 टिक कर ली। ओके, सो 31 मार्च 2016 फॉर द ईयर एंडेड 1 मार्च। बैलेंस शीट में भी लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2000। ओके, चलो फॉर्मेट रेडी कर लिया, और यहाँ पे नाम पर्टिकुलर्स नहीं देना है बच्चों, याद रखना, एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज, इनकम अमाउंट रुपीज। ओके, चलो तो करते हैं शुरुआत फ्रॉम फर्स्ट आइटम। सबसे पहले मैंने बोला हुआ है अगर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमें एज इट इज वैसे के वैसे छाप लेनी है, लेकिन सब के सब अमाउंट इनर कॉलम में लिखने हैं। ओके, सो फर्स्ट इज कैपिटल फंड 9,25,000। अरे अरे, लायबिलिटी में फंड 9,25,000 के बाद 2-3 लाइन तो छोड़ दो यार, इसमें कुछ ना कुछ कैपिटल से आइटम आते हैं, प्रॉफिट या लॉस, नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट नहीं सॉरी, सरप्लस या डेफिसिट कुछ आएगा तो प्लस माइनस। नेक्स्ट, बिल्डिंग फंड है 5 लाख। बिल्डिंग फंड, चलो 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 रफ्तार बनाए रखो। बिल्डिंग फंड के बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर ईयर 15-16। ओके, तो हम इतना बड़ा नाम लिखते ना लिखते हुए प्री रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन 15-16 लिख लेंगे 9,000, ये भी इनर में। प्री रिसीव्ड
सब्सक्रिप्शन 15,9,000। ओके स्टूडेंट, आई डोंट थिंक सो कि ये मेथड से कोई भी आपको सिखाएगा। ठीक है, आप कोई भी टीचर की बुक देख लो या फिर मैं तो बोलता हूँ टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक देख लो, ये आइटम प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन आपको नहीं दिखेगा बैलेंस शीट में ये क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एंड में मैं आपको बता दूंगा वापस कि नॉर्मली क्या किया जाता है। एसेट्स में प्लेग्राउंड की वैल्यू है 8 लाख, फर्नीचर 36,000। तो लिख लेंगे फटाफट से। प्लेग्राउंड कहीं पे नाम भी नहीं दिख रहा है नीचे, मतलब टिक भी कुछ नहीं है। ओके, तो प्लेग्राउंड और फर्नीचर 8 लाख और 36,000। प्लेग्राउंड एक्स फर्नीचर 36,000। ओके, आगे देखते हैं क्या है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, ये भी इनर में लिखो बच्चों, 44,000 का स्टॉक है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। 44। अरे लेकिन इससे याद आया कि इससे एडजस्टमेंट वाली भी ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो दिया हुआ है उसमें भी स्पोर्ट्स मटेरियल का कुछ तो बिल होता है, तो इसमें ना 2 लाइन छोड़ ही देते हैं, 1 लाइन एक्स्ट्रा देते। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ब्लैंक ही रहेगा ना, दूसरा दूसरा क्या होगा यार, छोड़ ही सकते। नेक्स्ट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, हाउ मच, 5 lakhs इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन 5 lakhs। इस पे कोई टिक बिक नहीं है ना, लेकिन बिल्डिंग फंड इन्वेस्ट कुछ नहीं, शायद एडजस्टमेंट नहीं। यस, आउटर में लिख दिया तो भी चलेगा। सर हम अगर गलती से इनर में लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन ब्लैंक रहती, बस डैश करके बाहर लिख देते एज इट इज 5 lakhs। ना कुछ प्लस होता ना कुछ माइनस। नेक्स्ट, कैश एट बैंक, मैंने कल ही बोला आपको, कैश एट बैंक ये चीज तो आपको लेनी ही नहीं है। क्यों? अरे ये ओपनिंग वाली कैश है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये ओपनिंग वाली ये नहीं लेनी है, हम क्लोजिंग वाली लेते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 34,000। ओके, ये तो लिखना पड़ेगा भाई, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 34। और ये कौन से ईयर का है बच्चों? लास्ट ईयर का ना, मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट कब क्लोज हो रही है? ये 1 अप्रैल 15 की है, मतलब 14-15, 14-15 का ये आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर। ठीक है, करंट ईयर का नहीं। इसमें भी 1-2 लाइन छोड़ दी मैंने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखो कैसे सब्सक्रिप्शन में नॉर्मली 1-2 चीज़ें तो होती है, इतने सिंपल हमें छोड़ते नहीं, इसलिए लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दी। पर आप ना लाइन्स का ज़्यादा टेंशन मत लो, इनकेस कम भी हो गई, इनकेस ज़्यादा भी हो गई, सब कुछ जुगाड़ होता है। लेकिन ये समझ लिया करो कि आउटर में अगर लिख दिया तो लोचा हो जाएगा, मतलब एडजस्टमेंट रहा तो, लेकिन इनर में लिखा हुआ सेफ है। तो मैंने क्या किया, नियर अबाउट बैलेंस शीट के सबसे सब आइटम कॉपी कर लिए, सब मतलब एक छोड़ के, कैश एट बैंक, क्योंकि उसका ओपनिंग बैलेंस हम कहीं पे भी नहीं लिखे। ठीक है, बाकी सब कॉपी कर लिया, इनर कॉलम में लिख लिया, बस जिस पे टिक वगैरह कुछ भी नहीं था आउटर में लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम। चलो अब देखते हैं आगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में। सबसे पहले दिया हुआ है कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस जो नहीं लिखना है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन। बच्चों सब्सक्रिप्शन मिला है, मैंने क्या बोला हुआ है, रिसिप्ट साइड में जो भी आइटम है, रिसिप्ट मतलब पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है मतलब एक तो इनकम होगा, नहीं तो हमने लोन लिया होगा, तो इस सिचुएशन में पैसे आएंगे ना। यस, सब्सक्रिप्शन इनकम या लायबिलिटी? यस, इनकम बाय सब्सक्रिप्शन 2,01,800 लाख 1,800 पे है। 2 टिका इसलिए छोड़ रहे हैं हम 3 लाइन। 2 टिक, 1 टिक रही तो 1 लाइन, 2 टिक रहे तो एक ज्यादा, मतलब 3 लाइन छोड़। ठीक है, उसके बाद और मैंने बोला हुआ है ना आपको, ये भी याद रखना है आपको, ये डेबिट साइड देख रहे हैं ना हम, रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम डेबिट साइड कवर कर रहे हैं ना, तो जितने भी डेबिट आइटम है जाएंगे क्रेडिट में, एक तो इनकम नहीं तो लाइबिलिटी, बस। चलो ये हो गया। नेक्स्ट, डोनेशन। बच्चों डोनेशन मिला हमें,
हम कौन है? अरे हम तो एनपीओ है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम क्या है हमारा? स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब को किसी ने डोनेशन दिया, इनकम की बात है ना। स्पोर्ट्स क्लब डोनेशन आएगा इनकम में 56,000। यस, ठीक है बच्चों। बाय दो नेशन, कितने? दो नेशन। एडमिशन फीस सेम किस्सा, फीस मिली है, कम की बात है, 13,000। फीस 13,000 जो आएगा इनर में। नेक्स्ट, सुंदरी रिसिप्ट, सुंदरी से पैसे मिले, इनकम की बात है। ओके, सन्ड्री रिसिप्ट मतलब और कुछ छोटे छोटे अमाउंट की इनकम होगी, एग्जैक्टली नाम नहीं दिया उन्होंने, सन्ड्री इनकम हमें याद रखना है, इनकम ही है 100। बाय रिसिप्ट 1,700 है ना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बच्चों हमें अरे पूरा लिखा हुआ है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग फंड। ठीक है, अरे यार कंफ्यूज क्यों कर रहे हो हमें? इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रहा तो फिर भी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग फंड रहा फिर भी इनकम है ना। क्या लगता है बच्चों, इनकम में लिखे या लाइबिलिटी में? इनकम में लिखना चाहिए आपके हिसाब से। ओके ओके, तो बेसिकली जैसे इंटरेस्ट ये नॉमिनल अकाउंट है तो इनकम में ही लिखना चाहिए। ठीक है, तो इनकम में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग फंड 18,000। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फंड 3,000। ओके, लिख लिया। अब जाते हैं आगे, डेबिट साइड खत्म। देख लो बच्चों, डेबिट साइड पोस्टिंग की हमने सबके सब आइटम कहां पे लिखे हुए हैं? सिर्फ क्रेडिट में। ओके, एक्सपेंडिचर साइड पूरा ब्लैंक है। आगे, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और स्पोर्ट्स मटेरियल दो चीजें अलग होती है। जस्ट देखते हैं एग्जांपल। अभी मेरा स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, तो मैंने जो फॉर एग्जांपल बैडमिंटन कोर्ट बनाया, उसको नेट वगैरह लगा दी, ये चीजें हो गई सेटअप का पार्ट। मतलब इसे फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं हम। बार बार थोड़ी ये खर्चा आएगा, जो मैंने सेटअप किया, लॉन बनवाया, कोर्ट बनवाया, खर्चा परमानेंट हो गया। तो ये हो गया मेरा एसेट, से बोलेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। समझ रहे हो? और स्पोर्ट्स मटेरियल, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन खेलना है तो शटल लगने वाला है भाई, शटल ये एक्सपेंस है। शटल की कोई एसेट नहीं है ना, 4 दिन 5 दिन 8 दिन रहेगा, जो भी खराब होगा दूसरा लाया जाएगा, ये मटेरियल चेंज होते रहेगा। तो कहने का मतलब, जो अगर मैंने फिक्स एसेट लाई कुछ बड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, तो बोलते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो होता है एसेट। और स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब डे टू डे खेलते हुए, स्पोर्ट्स क्लब है ना, तो डे टू डे खेलते हुए जो एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं, तो वो होते हैं एक्सपेंसेस, मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल। यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल नाम दिया है, एक्सपेंडिचर में है 52,000। बच्चों ये इनर में लिखना है, स्पोर्ट्स मटेरियल, और इनर में लिख के 2 लाइन छोड़नी है। सर दो नहीं 3 लाइन। सर इतने लाइन क्यों छोड़ दी? देखो, सबसे पहले तो स्पोर्ट्स मटेरियल ऊपर ओपनिंग स्टॉक में भी दिख रहा है कुछ तो कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल का, इवन एडजस्टमेंट भी दिख रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड कुछ तो भी, फर्स्ट एडजस्टमेंट, तो ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, ठीक है, तो 3 लाइन छोड़ दिए। आगे, सैलरीज एंड वेजेस। सैलरी एक्सपेंस या एसेट? यो मैन, बिकॉज इट इज एक्सपेंस। सैलरीज एंड वेजेस 87,000। सैलरीज एंड वेजेस 7,000। मतलब जस्ट देखो बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम में। लिटरली अभी सैलरीज है तो आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट तो दे ही सकते थे ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, कुछ नहीं दिया।
को इतना घुमाना ही नहीं है, उनको लेना देना ही नहीं है। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,20,000 और टेलीफोन चार्जेस तीनों, ये भी लिख देते हैं ना, तीनों के दोनों एक्सपेंस। ये हो गया ऑफिस एक्सपेंसेस और टेलीफोन चार्जेस, दोनों भी एक्सपेंस में। ऑफिस एक्सपेंसेस 1,26,000, और ऑफिस बाद टेलीफोन चार्जेस 12,400। टेलीफोन चार्जेस 12,400। ओके मैन, नेक्स्ट आगे क्या हुआ? बाय बैलेंस कैरी डाउन बोले तो क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस तो लिख यार कितना है वो 34,100। बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा कैश एट बैंक 34,100। एट बैंक 34,100। अरे हो गया पोस्टिंग, कुछ भी दम नहीं था इसमें, कुछ ट्विस्ट भी नहीं था कि आपको समझाया जाए ज़्यादा। चलो एडजस्टमेंट में फर्स्ट, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड ऑन 31 मार्च 2000 वॉज 48,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की बात चल राइट ना। स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च बोले तो क्लोजिंग ही होता है। तो स्टूडेंट्स अगर ट्रेडिंग अकाउंट होता, फाइनल अकाउंट की बात ना, ट्रेडिंग अकाउंट होता तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते, बैलेंस शीट के एसेट में लिखते, यहाँ पे तो है ही नहीं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स मटेरियल का 48,000 का ये क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इट मीन्स एग्जैक्ट कि 48,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल हमने परचेस, मतलब हमारे पास था लेकिन हमने इस साल यूज नहीं किया। ये बात, स्पोर्ट्स मटेरियल था, स्टॉक है, लेकिन ये जो भी हमने यूज किया होगा, आई डोंट नो कितना यूटिलाइज किया मैंने साल भर में, फॉर एग्जांपल 40,000 का यूज किया, लेकिन 48,000 का बच गया, ये एंड में बच गया, तो ये यूटिलाइज नहीं हुआ। इट मीन्स ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है। सही बात ना, इस साल में खरीद के लाया लेकिन यूज ही नहीं किया, तो इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। इस साल का एक्सपेंस नहीं है, नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। अगर नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, हमारे पास स्टॉक है, तो ये हमारे लिए एसेट है। ठीक है, ये इफेक्ट देने के पहले मुझे ये याद आया कि उन्होंने ओपनिंग स्टॉक में भी तो दिया हुआ है फिर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 44,000। बच्चों ये 44,000 क्या होगा? पिछले साल की बात, जस्ट इमेजिन उनका रोल प्ले करो, डिसेंट स्पोर्ट्स क्लब के रोल में घुस जाओ। देखो बच्चों, पिछले साल क्या हुआ, ऐसा मान लो 1 लाख के स्पोर्ट्स मटेरियल हमने खरीद के लाया, जस्ट एजम्पशन 1 लाख का लाया। ठीक है, उसमें से 44,000 का यूज नहीं हुआ, राइट, इसलिए तो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो पिछले साल का, समझ रहे हो। तो पिछले साल उन्होंने क्या किया होगा, एक्सपेंस में से निकाल दिया होगा और एसेट में दिखाया होगा, राइट, क्योंकि पिछले साल का एक्सपेंस नहीं है। अरे राइट है, पिछले साल उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन इस साल तो यूज करेंगे ना हम, इस साल यूज करेंगे। तो इस साल में हमने जो बैलेंस शीट के एसेट में लिखा हुआ है ना, ये स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कहां पे गया? अरे बैलेंस शीट एसेट, हाँ, ये स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 44,000 दिख रहा है, तो ये हम इस साल यूज करेंगे। इस साल ये एसेट में से निकल के एक्सपेंस हो जाएगा। समझ लो, वापस बता रहा हूं मैं। देखो बच्चों, आपने स्पोर्ट्स मटेरियल लाके रखा, ठीक है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल अगर खरीद रहे हो तो एक्सपेंस तो होता ही है ना, तो एक्सपेंस में लिख दिया हो। लेकिन ईयर के एंड में जब देखा तो पता चला 44,000 का स्टॉक बच चुका है पिछले साल की बात। तो आपने पिछले साल क्या किया होगा, एक्सपेंस में से लेस कर दिया होगा, एक्सपेंस है ही नहीं साल का, तो और एसेट में लिख दिया होगा, राइट। तो पिछले साल की एसेट है, पिछले साल तो स्टॉक में था, लेकिन इस साल तो यूज करेंगे ना, डेफिनेटली यार, पिछले साल का स्टॉक है तो इस साल तो पहले यूज करेंगे हम। तो इस साल वो एसेट में से निकाल के एक्सपेंस में डालना पड़ेगा, उल्टा इफेक्ट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यहां से मैं लेस कर रहा हूं, यूटिलाइज्ड 44,000 का स्टॉक इस साल यूटिलाइज करेंगे, तो हमारा जो ये स्टॉक है इस साल में मैं प्लस कर रहा हूं, एक्सपेंस में लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में इस साल का एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक 4,000। अरे बच्चों, आपने 11th में भी मुझे फीस पेड कर दी ना 12th की, तो भी वो एक्चुअल में इनकम कब होगी मेरी, जब 12th का ईयर स्टार्ट होगा। समझ रहे हो आप? कैश बेसिस अलग चीज है और मर्केंटाइल अलग बेसिस है, दिमाग में सेट कर लो। कैश कब दिया, कब गुड्स लाए, ये मैटर नहीं करता, एग्जैक्टली वो कब यूटिलाइज हुए, तब वो खर्चा कब का है वो देखा जाता है। समझ रहे हो? यहाँ पे
स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल यूज किया ना पिछला स्टॉक, तो इस साल के एक्सपेंस रहे। लेकिन किंतु परंतु एडजस्टमेंट में हम देख रहे थे 48,000 का स्टॉक बच चुका है, इस साल बच चुका है, मतलब इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो इस साल के एक्सपेंस में स्पोर्ट्स मटेरियल में से हम लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक है वो 48, लाइन छोड़ के लिखता हूँ। $48,000 लेस करना पड़ेगा क्योंकि वो इस साल का स्टॉक है ही नहीं, लेकिन स्टॉक में बच गया तो हमारे लिए एसेट है 48,000। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का तो किस्सा खत्म हो गया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो है ना 40, तो पहला यूटिलाइज हो गया 48, जो एंड में बचा हुआ है उसके दो इफेक्ट, सीधी सीधी बात, दो इफेक्ट, एक तो हमने एक्सपेंस से लेस किया और दूसरा एसेट में। ये प्लस माइनस करेंगे बच्चों, ये प्लस कर लेते हैं पहले 3, 96 और 48 गए, 48 के डबल 96 होता है ना, तो 48,000। ओके, तो सिंपल फंडा कंक्लूजन में अगर बोले स्पोर्ट्स मटेरियल अगर दिया तो ओपनिंग स्टॉक प्लस करो, क्लोजिंग स्टॉक लेस करो। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट दो, एसेट पे लिखो। आगे एडमिशन फीस एंड डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। एडमिशन फीस और डोनेशन हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, इनकम में। उन्होंने बोला कैपिटलाइज, बोले तो इनकम से निकाल दो, कैपिटल में डाल दो। ओके, प्रॉब्लम, कैपिटलाइज 0, एडमिशन फीस नो प्रॉब्लम, ये भी यहां से निकाल। अरे हाँ, लेकिन कैपिटलाइज करना बोले तो क्या, कैपिटल फंड में ऐड करना। कैपिटल फंड में ऐड करेंगे डोनेशन और एडमिशन फीस। लोन, एडमिशन, $56 और 36,000 और 13। ओके, चलो चलते हैं आगे। लास्ट वाला एडजस्टमेंट, इसी में तो पूरा गेम है भाई, तो ध्यान से। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 34,000 का 34,000 फॉर प्रीवियस ईयर। ओके, तो इस साल देखो कितना मिला है, 2,01,800 कितना मिला है सब्सक्रिप्शन, लेकिन इसमें से उन्होंने क्या बोला हुआ है 34,000 का प्रीवियस ईयर। अगर इस साल का है ही नहीं तो इस साल की इनकम यार प्रीवियस ईयर कौन सा था, 14-15, फिलहाल तो 15-16 चल रहा है ना, 14-15 पिछले साल का था 30,000 प्लेस कर दे। कितना बच रहा है बच्चों, किया किसने माइनस, $167,800। ओके ओके, तो बच्चों 34,000 इस साल का नहीं है, इसे हमने लेस कर दिया, प्रीवियस ईयर का था। बच्चों हमारा फोकस सिर्फ करंट ईयर पे है, प्रीवियस ईयर का है निकाल दो, नेक्स्ट ईयर का है निकाल दो। ओके, लेकिन यार मैंने ऑलरेडी एसेट में लिख के रखा है, क्या लिख के रखा है बच्चों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का मिलना बाकी है। सर ये कहाँ से लिखा हमने, अरे बच्चों ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में दिया था ना, ये देखो ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में दिख रहा है लास्ट आइटम 34,000 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तब ऑलरेडी इतने पैसे लेने थे, इस साल तो मिल गए। बच्चों मुझे आपसे पैसे लेने थे 34,000, मैं कब तक एसेट में लिख के रख सकता हूँ, जब तक पैसे नहीं मिलते, राइट। अब तो हो गए ना रिसीव, तो रिसीव हो गए, एसेट खत्म हो जाएगी, लेस कर देंगे 4,000, तो 0 बचा ना कुछ देना। ठीक है, लेकिन 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 एडजस्टमेंट अब तक कम नहीं हुई है, सो देखो आगे भी, आगे आगे देखिए होता है क्या, ₹10,000। ठीक है, 10,000 पे ध्यान आपका, 10,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, 10,000 नेक्स्ट ईयर का है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का है, सिंस इट इज नॉट बिलोंग टू करंट ईयर, मैं एक लाइन
यहाँ पे प्लस माइनस बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर का है 10,000। अगेन मैंने अभी तो बोला यार नेक्स्ट ईयर का है निकाल दो, प्रीवियस ईयर का निकाल दो। तो लेस प्री रिसीव्ड 16-17 अगले साल का है 10,000 नॉट बिलोंग टू करंट ईयर। अरे करंट ईयर का नहीं है, एडवांस में मिल गया बच्चों, किसी से हमें एडवांस में पैसे मिले, एसेट या लायबिलिटी? तो जल्दी यो मान, यो ये हमारी लायबिलिटी। ओके, तो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन मैं अलग लिख रहा हूं, ये प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 16-17 ना, ये 10,000। ओके बच्चों, बहुत बड़ा गेम और बहुत ही इजी। ओके, डोंट वरी, मैं पूरा क्वेश्चन होने के बाद सब्सक्रिप्शन पे वापस आऊंगा, ध्यान दो। आगे देखो क्या दिया है लास्ट में, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 29 टू बी रिसीव्ड। करंट ईयर का 29 इज टू बी रिसीव मतलब मिलना बाकी है, तो हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग अगर है तो इसमें ऐड करेंगे। अकाउंट्स क्या बोलता है, पैसे मिलना बाकी भी हो लेकिन करंट ईयर से है ना, तो करंट ईयर का लिख लो आउटस्टैंडिंग 15-16 करंट ईयर के, मिलना बाकी है 29,000। ओके, और अगर सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, पैसे लेना बाकी है, तो एसेट की बात है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये तो जीरो हो गया था लेकिन करंट ईयर का लिख देंगे ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15-16 मतलब करंट ईयर का 10,000, आउटर में आ जाएगा 29,000 पैसे लेने बाकी थे। ठीक है, और सर फाइनली एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अरे नहीं हुई, अब तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बैलेंस शीट में मुझे लायबिलिटी में एक आइटम दिख रहा है, क्या? प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर 15 है वो 9,000, मतलब पिछले साल ही मिल गया था बच्चों, पिछले साल ही करंट ईयर का जो है ना वो पिछले साल ही मिल गया था। क्या पिछले साल इनकम में दिखाया होगा? कोर्स नहीं। अभी देखो ना, हमने प्री रिसीव्ड का कैसे किया, लेस कर दिया ना, और लायबिलिटी में लिखा एग्जैक्टली पिछले साल भी वही किया होगा उन्होंने। पिछले साल 9,000 मिल गए लेकिन वो करंट ईयर के, पिछले साल तो डेफिनेटली इनकम में नहीं दिखाए होंगे। अब हमें दिखाना पड़ेगा लेस अर्नड, अर्न मतलब अब कमा लिए फाइनली ईयर के है, तो अब प्री रिसीव्ड नहीं बोल सकते हो। 15-16 है, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि करंट ईयर की रिसीव्ड इन 14-15। ओके, तो पिछले साल का प्री रिसीव्ड है बच्चों, है नोटिस 9,000, 9,000 इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब प्लस माइनस करके मुझे आंसर बताओ बच्चों फाइनल सब्सक्रिप्शन का। 1,0800 एक में जल्द से ले लेते, 1,95,800 ना। ओके, क्या आप बोल रहे हो फाइनल 1,90,000? ठीक है, फिलहाल टोटल पे फोकस करो, टोटल लेने पे मैं वापस सब्सक्रिप्शन पे आ जाऊंगा एंड। चलो टोटल लो फटाफट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, बाहर तो निकाल दिया है सब कुछ। कैलकुलेटर जी, डेबिट साइड 48,000 प्लस 7,000 प्लस 1,26,000 प्लस 12,400, क्या गया 273,400। रफ में लिख के रखा। अब क्रेडिट साइड के टोटल देखते हैं, 1,95,800 प्लस 2,600 प्लस 18,000 बस ना, 2,16,500। तो डेबिट की टोटल बड़ी है मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इस बार, दोनों साइड में लिखेंगे 273,400।
लेस करेंगे क्रेडिट की टोटल 500 56,900 56,900 बच्चों एक्सपेंसेस ज्यादा इनकम कम इसे बोलते थे हम लॉस लेकिन अब क्या बोलेंगे इसको बाय डेफिसिट ऑफ यस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर वर कम यहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा हो गए इनकम कम इसलिए डेफिसिट आया ओके चलो डेफिसिट डेफिसिट मतलब नेट लॉस जैसा ही है जो हम लेस करते थे लॉस तो डेफिसिट भी लेस करेंगे कैपिटल फंड में से 56,900 लेस डेफिसिट 56,000 स्टूडेंट अगर आप देखो बिल्डिंग फंड में कुछ एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं इट इज बाहर ले लेंगे क्या गया 9,37,100 फटाफट प्लस 5 lakhs प्लस 10 क्या गया 14,47,100 14,47,000 लेते लाइबिलिटी की टोटल एक्स प्लस 36,000 प्लस 48,000 प्लस 5 lakhs उसमें ऐड कर दिए 29,000 एंड देन 34,100 and total comes to 14,47,100 congratulations students first attempt में टैली हो चुका है चलो पहले क्वेश्चन आंसर एक बार शांति से चक्कर मार के आओ घूम के आओ फिर हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में देख लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था डिसेंट स्पोर्ट्स क्लब का हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी दी हुई है रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट देखने गए सिर्फ 3 एडजस्टमेंट है लेकिन तीसरे एडजस्टमेंट ने तो गेम ही कर दिया स्पोर्ट्स मटेरियल और सब्सक्रिप्शन ये डेंजर चीजें थी इसमें एक्चुअली सीखने जैसा था तो मैं एक्सपेंडिचर बना लिया स्पोर्ट्स सब्सक्रिप्शन देख लेना एक एक आइटम प्लस माइनस आने की वजह से हमने कैपिटल फंड में एस और जब ले ली टोटल तो बैलेंस शीट हो गई टैली ओके 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 हो गई मेरे से होती है हाँ स्टूडेंट्स अब हम प्ले स्पोर्ट्स मटेरियल और सब्सक्रिप्शन के कंक्लूजन पे आते हैं ठीक है स्टूडेंट्स इसमें गेम क्या हो रहा है बहुत सारी चीज़ें प्लस अरे 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 बहुत सारी चीज़ें प्लस करनी पड़ रही है और बहुत कंफ्यूजन पड़ रहा है तो सिंपल चीज़ें एकदम शॉर्ट में याद रखना सब्सक्रिप्शन दिया है अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग अगर लास्ट ईयर का है मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग अगर लास्ट ईयर का है तो लेस करेंगे इसके बाद एडवांस में मिल गया करंट ईयर में मिला करंट ईयर में एडवांस में मिल गया सब्सक्रिप्शन तो लेस करेंगे लेकिन अगर एडवांस में मिला लेकिन लास्ट ईयर ही मिला था लास्ट ईयर एडवांस में मिला हुआ है तो ऐड करेंगे ओके बच्चों इसी 4 में तो सब कुछ गेम है ना समझ लो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन दिया हमारे क्वेश्चन में रिसिप्ट साइड में 2,01,800 वो तो सिंपल है उसमें कुछ एज इट इज लिख दिया जैसे अब हमने क्या क्या किया देखो हमें दिया हुआ क्या है
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 34,000 फॉर प्रीवियस ईयर। पिछले साल का था ना, राइट, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, हमने लेस कर दी। देखो 34,000 लेस कर दी, और हाँ 34,000 कहाँ पे डाल दिए कि हमने एसेट में ऑलरेडी लिखा था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 34,000 मिलना बाकी है, इसलिए उसमें से लेस किया। तो अगर हम ये 34,000 लेंगे ही नहीं बैलेंस शीट में तो चलेगा? यस चलेगा। ओपनिंग भी मत लो, ये बाकी थे और मिल गए ये भी मत लो, जीरो ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिया तो भी चलेगा। मतलब बाकी टीचर लेते भी नहीं कोई, मैंने बोला ना आपको, मैं एंड में डिफरेंस बताऊँ, यही है। उसके बाद 10,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के 10,000 है, भी करंट ईयर का नहीं है, वो भी निकाल दो। देखो 10,000 हमने वो भी लेस कर दिए, एडवांस में मिल गया हमारे लिए लायबिलिटी, लायबिलिटी में लिख दिया 10,000 प्री रिसीव्ड। नेक्स्ट करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 29,000 इज टू बी, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 29,000 मिलना बाकी है। अरे मिलना बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कर, देखो आउटस्टैंडिंग है लेकिन है कौन से साल का? करंट ईयर का। करंट ईयर की चीज रही तो हम ऐड करेंगे, तो हमने 29,000 ऐड कर लिया। पैसे नहीं मिले, मिलना बाकी है, तो हमने एसेट में लिख लिया 29,000। ओके, एसेट में लिख लिया 29,000 आउटस्टैंडिंग सब। नेक्स्ट, ये सब होने के बाद हमने बस ओपनिंग बैलेंसेस का देखा, मैंने येलो किया हुआ, देखो आउटस्टैंडिंग सब 34,000, तो प्रीवियस ईयर का। अगर प्रीवियस ईयर का है मिल गया तो उसका इफेक्ट भी हमने दे दिया। और हाँ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखो लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 1560, खाली एडवांस में मिल गया 1560, मतलब करंट ईयर के लिए। तो पिछले साल तो इनकम नहीं दिखाया होगा, इस साल का 1,000 साल की इनकम ऐड कर ली, और इस साल का इनकम है तो अब लायबिलिटी नहीं रहा ना, वो लायबिलिटी में से लेस भी कर। स्टूडेंट मेरी नज़र से तो बहुत इजी लगे, और उतनी प्रैक्टिस करोगे, हर एपिसोड अटेंड करोगे तो डेफिनेटली उतनी प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी, सो दैट आपको इजी फील हो जाए। स्पोर्ट्स मटेरियल में क्या किया हमने? स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस साल भर में जितना परचेस किया वो लिख लिया। ये रहा परचेस 52,000, इसमें क्या किया? सिर्फ ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, सिंपल। याद रखो हमेशा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, और हाँ क्लोजिंग के दो इफेक्ट होते हैं, माइनस तो किया, साथ में बैलेंस शीट के एसेट में भी लिखा 48, that's it. Okay, it is not much difficult, I can say it is not that much easy, बहुत easy ऐसा नहीं, लेकिन difficult भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स make something maintain your consistency, टॉपिक में कंसिस्टेंट रखो, डेफिनेटली ये टॉपिक भी इजी लगेगा। तो स्टूडेंट्स करना क्या है? डू व्हाट इज राइट एंड नॉट व्हाट इज इजी। इनको इजी है नहीं, लेकिन राइट तो है, करना जरूरी है। जब करोगे तो इजी भी लगेगा, ठीक है? जब राइट टास्क करोगे तो वो भी इजी लगने लग जाएगा। डू व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज इजी, इसी कोट के साथ आज करता हूँ आप ये लेक्चर एंड, ये एपिसोड एंड, और आपसे लेता हूँ अलविदा। नमस्ते, शब खैर, सत श्री अकाल, बाय बाय।